क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोसी शर्मा जी, जिन्हें स्टॉक मार्केट का ए भी नहीं आता, वो आपसे ज़्यादा अमीर कैसे बन रहे हैं, जो बिल्कुल रिलैक्स घूम रहे होते हैं? और एक आपके ऑफिस का वो स्मार्ट फ्रेंड जो हमेशा शेयरों की बातें करता रहता है, कभी लाखों कमाता है तो कभी लाखों गंवा देता है, जो हमेशा टेंशन में दिखता है। इसका जवाब इन दो शब्दों में छुपा है, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जिससे आप तय कर पाएंगे कि आपको शर्मा जी जैसा आराम चाहिए या फिर वो स्मार्ट फ्रेंड जैसा रिस्क एंड रिवॉर्ड। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आपके मन में इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल नहीं बचेगा और आप खुद ही तय कर पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी की रेस जीतने के लिए कौन सा हथियार सही है। नमस्ते दोस्तों, सौरभ टेकी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एक एवरग्रीन टॉपिक पर है। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, ये सवाल ज़रूर उठता है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाऊं या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदूं? म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के बीच में कैसे चुनाव करें? कौन सा आपके लिए बेहतर है? इस अल्टीमेट गाइड में हम हर एक पहलू को कवर करेंगे। रिस्क, रिटर्न, कंट्रोल, टाइम, नॉलेज, कॉस्ट, हर एक चीज़ पर डिटेल्स में बात करेंगे। इसलिए चाहे आप एक बिगिनर और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, ये वीडियो आपके लिए ही है। अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन सबसे पहले मेरी एक छोटी सी मदद करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप इस तरह की डिटेल्ड फाइनेंशियल जानकारी से वंचित न रह जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं? एक स्टॉक या शेयर किसी कंपनी में एक छोटे से हिस्से की ओनरशिप को दर्शाता है। जब आप रिलायंस का एक शेयर खरीदते हैं तो आप रिलायंस कंपनी के एक छोटे से हकदार यानी ओनर बन जाते हैं। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपको फ़ायदा होगा, लॉस हुआ तो आपका पैसा भी डूब सकता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड पैसे का एक ऐसा पूल है जिसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। वह हमारे जैसे कई इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करता है और उसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स। तो आप एक साथ कई कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। सिंपल एनालॉजी है, स्टॉक खरीदना ऐसा है जैसे आप सुपरमार्केट जाकर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स खरीद रहे हैं खाना बनाने के लिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ऐसा है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर एक रेडीमेड मील खरीद रहे हैं जिसे एक एक्सपर्ट शेफ ने बनाया है। अब इनके कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। स्टॉक्स की बात हो तो मान लीजिए अगर आपने सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर खरीदे और वह कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती तो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पर बड़ा नुकसान हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में यहाँ आपका पैसा कई अलग अलग कंपनीज, सेक्टर्स एंड एसेट्स क्लासेस में इन्वेस्टेड होता है। अगर एक कंपनी फेल भी होती है तो दूसरी कंपनियाँ उसके नुकसान की भरपाई कर सकती हैं। रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स जनरली सेफर माने जाते हैं। स्टॉक्स में जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हैं, आपको पूरी आज़ादी होती है। कौन सी कंपनी कब खरीदनी है, कितने शेयर कब बेचने हैं, सब आप पर निर्भर है। आप ड्राइवर की सीट पर हैं, मगर इसका मतलब यह भी है कि आपको सारी रिसर्च खुद करनी होगी। म्यूचुअल फंड्स में यहाँ आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अपना पैसा देते हैं। वह तय करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। आप बस फंड चुनते हैं, SIP सेट करते हैं और फिर रिलैक्स बैठ जाते हैं। आप यहाँ कार के यात्री हैं, आपको माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब बात आती है हाउ मच टाइम एंड नॉलेज डू यू नीड। स्टॉक्स में सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए आपको कंपनीज के फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड्स, न्यूज़ आदि समझने होते हैं। इसमें बहुत समय लगता है, यह लगभग एक पार्ट टाइम जॉब की तरह है। म्यूचुअल फंड्स में आपको बस इतना जानना है कि आपको किस तरह का फंड चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड आदि। उसके बाद फंड मैनेजर आपके लिए काम करता है। आपको रोज़ मार्केट को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनकी एक डे जॉब है। चौथा फैक्टर है कॉस्ट, यानी इन्वेस्टमेंट करने में कितनी लागत आती है।
लागत रिलेटिवली कम होती है। स्टॉक्स खरीदते टाइम आपको बस ब्रोकर को ट्रेड करने पर ब्रोकरेज फीस देनी होती है, कोई एनुअल चार्जेस नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स में इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जिन्हें टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। यह फंड मैनेजर की फीस, मार्केटिंग कॉस्ट आदि को कवर करता है। यह चार्ज आमतौर पर 1 से 2% आपके रिटर्न से माइनस हो जाता है। डायरेक्ट प्लान में यह चार्ज थोड़ा कम होता है, तो स्टॉक्स की तुलना में म्यूचुअल फंड्स थोड़े महंगे होते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, कौन ज़्यादा पैसा कमाने की क्षमता रखता है। स्टॉक्स में अगर आप एक अच्छी कंपनी को सही समय पर पिक कर लेते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल ज़्यादा है स्टॉक्स में, लेकिन हैवी लॉसेस की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स में यहाँ रिटर्न्स जनरली एवरेज होते हैं। आप किसी एक मल्टी बैगर स्टॉक से जो रिटर्न्स ला सकते हैं, वैसा रिटर्न म्यूचुअल फंड में मुश्किल है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के आते ही किसी एक स्टॉक का इफेक्ट ओवरऑल पोर्टफोलियो पर कम हो जाता है, मगर इसी वजह से लॉस भी कंट्रोल में रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स मोर स्टेबल होते हैं और तकरीबन प्रेडिक्टेबल होते हैं। तो आखिर कौन सा चुनें, ये आप पर निर्भर करता है। स्टॉक्स उनके लिए है जो रोज़ 2-3 घंटे मार्केट को दे सकते हैं, जिनके पास ज्ञान है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जिनमें रिस्क लेने की क्षमता है, जो नुकसान को इमोशनली हैंडल कर सकते हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट पर अपना नियंत्रण चाहते हैं, यानी जो खुद निर्णय लेना चाहते हैं। अब बात आती है म्यूचुअल फंड्स किसके लिए हैं। शुरुआती लोग यानी बिगिनर्स जो अभी मार्केट सीख रहे हैं, बिजी प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास समय नहीं है रिसर्च करने का, रिस्क से बचने वाले निवेशक यानी रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए जो अपना रिस्क कम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल प्लानर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स सही इन्वेस्टमेंट है, जो बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट जैसे गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, कम पैसे में भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है म्यूचुअल फंड्स। एक बात और, म्यूचुअल फंड्स टैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। स्टॉक्स में सिंपलर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। स्टॉक्स में इंस्टेंट लिक्विडिटी रहती है, यानी आप उसी दिन बेच सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में कुछ दिन लग जाते हैं विदड्रॉ अप्लाई करने के बाद। ELSS फंड्स में तो 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। कुछ क्लोज एंडेड फंड्स में भी लॉक इन पीरियड होता है। स्टॉक्स में ग्रीड और फियर बहुत बड़ा खेल रहता है। लोग पैनिक में बेच देते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में लॉस कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स SIP रिमूव्स इमोशंस, डिसिप्लिन आता है। तो सिंपल कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास कंपनियों की रिसर्च करने का समय, रुचि और ज्ञान है तो स्टॉक्स बढ़िया हो सकते हैं। अगर नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स निस्संदेह आपके लिए स्मार्टर, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक विकल्प हैं। एक और शानदार विकल्प है, दोनों को मिला दो। आप अपने पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा जैसे 70 से 80% म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं स्टेबिलिटी और स्टेबल ग्रोथ के लिए, और थोड़ा सा हिस्सा जैसे 20-30% डायरेक्ट स्टॉक्स में उन कंपनियों के लिए जिनमें आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। इस तरह आप स्टेबिलिटी भी बनाए रखेंगे और हायर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर करेंगे। यही सबसे अच्छा बैलेंस्ड अप्रोच होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक SIP वर्सेस म्यूचुअल फंड SIP। हमारी म्यूचुअल फंड्स प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक बटन को दबाना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही उपयोगी फाइनेंशियल नॉलेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए और समझदारी से निवेश करते रहिए। शुक्रिया और नमस्ते।